अस्सलामु अलैकुम। ये हमारी मेथी बहुत दिनों के बाद 2 पत्ती के अंदर तब्दील हो गई है माशाल्लाह। अभी तो देर है और ये भी थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और ये हमारे रूट बीट बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकले हैं। इसको थोड़ा सा हमने अलग अलग करना था लेकिन एक साथ में सब निकल आए। और ये हो गया पुदीना। पुदीना भी इसने जड़ पकड़ ली। और हमारी ये प्याज भी बड़े जोरों पर आगे बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हमने मिर्ची लगाई थी ऊपर, तो एक ही गमले के अंदर बहुत सारी लगा दी थी, इसको नीचे लाकर सब अलग अलग कर दी। तो ये देखो ये मिर्ची है, ये मिर्ची लगी है इस पर भी और इस पर भी। और बहुत खूबसूरत मक्कई बहुत स्पीड के साथ ऊपर आ रही है। देखो ये अभी तो शायद 10 दिन भी नहीं हुए और मक्कई के पौधे की 3-3 पत्तियां बाहर आ गई है। ये पूरी मक्कई लगी हमारी। और ये हमारे हो गए टमाटर, मिर्ची और बैंगन। और ये चौथा स्लॉट बाकी था, इसको कंप्लीट कर इसके अंदर जो वालकड़ी कहते हैं ना, वालकड़ी जो क्या कहते हैं उसको, सींग आती है, सालन बना दे जिसका वेजिटेबल, तो वो भी हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अभी इंशाल्लाह ये 4-5 दिन में इसके पौधे भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है। और ये हमारे सारे दूसरे पौधे, हमारा अवाकाडो, ये अवाकाडो के 4 दरख्त लगाए हैं, 1 2 3 4। अभी इसको हम गमले में रखेंगे, बाद में चलकर इसको ज़मीन के अंदर लगाएंगे। ज़रा यहाँ की ज़मीन वेदर सूटेबल हो जाए उसके बाद। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ये सारे पौधे। तो अभी इतना अपडेट हुआ है, सब चीज़ें निकलना शुरू हो गई है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो ज़मीन तो माफ़क आ गई है। अब देखो कब फल तोड़ने का वक्त आता है। बहुत सारी लग गई है, यहाँ पर है, वहाँ पर है। और ये जो मदीना का पुदीना है वो भी हमने रोपा था, तो ये हो गया था, थोड़ा मुरझा गया था, लेकिन अभी आ गया हमारे साहब की मेहनत से। और ये बीट ने बहुत रफ्तार पकड़ी है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर निकल आया। और ये तो हमने घर में इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको तो एक ही मरतबा में निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर बताया कि ये तो आप ऊपर से इसको कटिंग करते रहो, ये अंदर से निकलती रहेगी प्याज। तो वैसा ही है, मतलब एक ही बार में ख़त्म नहीं होगी, इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो बार बार ये इस्तेमाल में आएगी। तो ये ऊपर से कट कर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है पालक और पुदीना दोनों मिक्स हो गया है, तो ये थोड़ा सा फेल हो गया हमारा। जो स्पीड के साथ आना चाहिए वो भी नहीं आया और दोनों गुच्छा हो गया, तो इसलिए ये सब मिक्स हो गया। देखो ये पुदीना है, उसके बाद में पालक भी आ गई। और असल में ज़मीन थोड़ी सख्त लगी। मैंने वालिद साहब को बताया था इसमें थोड़ी राख मिलाते हैं, यूट्यूब पर देखा था कि ये बहुत नाजुक पौधे होते हैं। ये है मेथी है, तो उसमें राख ज़मीन को थोड़ी पोली करना पड़ती है, जब जाकर वो आसानी से ऊपर निकलती है। तो इनको ज़मीन थोड़ी सख्त लगी, तो ये थोड़े मुरझाए निकले हैं। अब ये क्या है मैं खुद भी भूल गया हूँ, आपको याद होगा आप बताओ। ये वालिद साहब ने शायद वहाँ से निकाल कर इसको यहाँ लगाया। ये बीठी है लेकिन वो एक साथ में हो गया था गुच्छा, तो उसको अलग करके फिर यहाँ लगा, इसलिए कि इसके पत्ते और उसके पत्ते सेम हैं। तो ये, और ये हमारी मेथी भी जैसी निकलना चाहिए वैसी नहीं निकली। वही है कि उसको ज़मीन थोड़ी अच्छी नहीं मिली, जो आना चाहिए वैसी ज़मीन नहीं आई, तो वो मेथी 3-4 पत्ती हो गई। और खाई हमने, लेकिन जैसा तेज़ लगना चाहिए मेथी में वैसा तेज़ नहीं लगता। और ये भी शायद पालक ही है,
हाँ आई थिंक पालक ही है ये। तो पूरे इसमें लगाई थी लेकिन पूरी जगह पर नहीं निकली, बीच में खाली खाली रह गया। और ये पालक इस तरफ निकली है। मैंने अपने हाथ से वहाँ पर वो लगाए थे चिबड़े, लेकिन उसके बाद वाले साहब ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी तो हमारे चिबड़े अंदर ही दफन हो गए, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला उसको। और ये है माशाल्लाह हमारे मिर्ची है और टमाटर है और बैंगन है। तो अभी यहाँ पर फूल आना शुरू हो गए, तो ये पौधे सब नीचे झुक गए थे। तो वाली साहब ने क्या किया, यहाँ पर सलिए लगा दिया और ये तार लगा दिया। तो अब यहाँ पर जो पौधे उसको बांध दिए तो वो सीधे ऊपर आएंगे। अगर इस पर टमाटर वगैरह लगते भी हैं तो झुक नहीं जाएंगे। ये है मिर्चियाँ, मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी निकली हैं। अभी इस पर लगी नहीं है लेकिन काम आगे इनका शुरू हो चुका है। और वो है अपने बैंगन, बैंगन में भी अभी कोई चहल पहल नहीं है लेकिन ऊपर आ गए हैं। सबसे तेज़ ये चल रहे हैं हमारे टमाटर, इसलिए कि इस पर फूल भी आ गए हैं और कुछ कुछ जगह पर थोड़े थोड़े लगना शुरू हो गए। और ये अपना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मुरझा गया था, रात की रानी नाइट की, लेकिन अब इसने पकड़ लिया है, ये अब आगे शुरू हो चुकी है। और ये टमाटर जो ऊपर लगाया था वो नीचे लिया है। तो उसके बाद देखो ये माशाल्लाह टमाटर, लेकिन बच्चे हमारे इतने शरारती हैं, यहाँ बाहर से उसको तोड़ लेते हैं कच्चे कच्चे ही। देखो ये बड़े बड़े हो गए हैं, ये बड़े बड़े टमाटर अभी इंशाल्लाह लाल होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर बड़ा टमाटर है, ये टमाटर है। तो ये देखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज तकरीबन 20 दिनों के बाद वापस हम अपने छोटे से खेत के अंदर एंटर हुए हैं। बहुत दिनों के बाद मशगूली बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आने के बाद देखा तो पूरा मंजर बदल चुका है। हमारे टमाटर सबसे आगे निकल गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर पौधे के ऊपर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर टमाटर आए हैं। तो टमाटर ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर पौधे के ऊपर ये छोटे छोटे टमाटर बहुत सारे लगे हैं। ये जो हमारा ऊपर से लाए थे टमाटर का दरख्त, ये तकरीबन पकने आए हैं, थोड़े थोड़े रेडनेस आने लगी है। और ये अपना बैंगन तो और ज़्यादा उसकी ब्रांचेस बन गई है और उसके फूल भी आ गए हैं बैंगन के ऊपर। ये देखिए ये सब फूल है। अब ये फूल इंशाल्लाह बैंगन में तब्दील होंगे। तो बैंगन ने भी तरक्की कर ली, टमाटर ने सबसे ज़्यादा तरक्की की। और ये देखिए इसकी सिर्फ कलर देखिए आप, छोटी छोटी पत्तियों के अंदर हल्की हल्की सी धूप के अंदर एक कलर। ये इसके बाद है हमारी मिर्च अभी थोड़ी स्लो है लेकिन इस पर भी फूल आ गए हैं। देखिए इस पर आपको फूल नजर आएंगे। तो हमारी मिर्चियों ने भी फूल आना शुरू कर दिए हैं। तो ये कुछ नया रोपा है, क्या है पता नहीं। भाई क्या है, क्या रोपा है? ना क्या है रा पल फूल फ्लावर है। अच्छा वो फ्लावर है भाई, ये फ्लावर है। और ये क्या रोपेला है? अच्छा ये कॉबीज है। ये कॉबीज, हाँ ये पल वाले कॉबीज है, ये फ्लावर है। और ये देखो हमने कल ही ये यहाँ पर लीली प्याज काटी है, बहुत अच्छे से कटिंग करते हैं और वापस आ जाती है, वापस कटिंग करते हैं। तो अभी ये बाज़ार में से लाने की अब ज़रूरत नहीं रही। और भी फूल है, इसका नाम मुझे याद नहीं लेकिन बहुत अच्छे रेड फूल होते हैं। और देखो आप अपने वो हमारे बीट रूट माशाल्लाह बहुत स्पीड के साथ ऊपर गए हैं, बहुत स्पीड के साथ। वहाँ से थोड़े यहाँ पर लिए थे, ये भी स्पीड में आ गए। ये हमारी वरियाली ने भी तरक्की कर ली आगे। वो जो है मेथी तो बहुत बड़ी हो गई है। कल ही हमने इसको थोड़ा सा कटिंग किया है, लेकिन मेथी अब जितनी टेस्ट जो छोटी पत्ती में आती है ना, वो अब बड़ी पत्ती में टेस्ट नहीं रहता। लेकिन ये बहुत बड़ी हो गई मेथी अब, लेकिन अभी इसको घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कल यहाँ से हमने कटिंग कर लिया। ये आपको शायद पता हो तो कमेंट में बताओ कि ये क्या चीज़ है जो हमें बहुत पसंद है, तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बतावें। ये हमारे हरे धनिए हैं जिस पर फूल आना शुरू हो गए। ये भी अब हम यहीं से घर से ही कटिंग कर इस्तेमाल कर लेते हैं, बाज़ार में से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये है पालक, देखो पालक कितनी बड़ी हो गई है। ये पालक के पत्ते हैं माशाल्लाह। और इसको बीच में हमने लगाया छोटा सा पपम। ये पपम आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, फिर इसमें लगेंगे। अब ये हमारी है, ये है हमारे लीली प्याज, नहीं ये है लहसुन, लीला लहसुन बोलते वो है, सॉरी। ये भी हम घर पे ही अब कटिंग करके इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, हर सब्ज़ी के अंदर, हर तरकारी में इसको डालो, इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो लहसुन भी हमारा घर पर ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो निकलो। ये हमारा पुदीना देखो बहुत बढ़ गया, छोटा छोटा रोपा था लेकिन अभी देखो तरक्की हो गई है। ये बहुत खुशबूदार है, एक पत्ती तोड़ो तो इसकी खुशबू इतनी फैल जाती है, पूरे अतराफ आजू बाजू वालों को पता चलता है कि पुदीना तोड़ा है। और सबसे बेहतरीन हमारे मक्कई देखो कितनी बड़ी हो गई। अभी ये मक्कई इंशाल्लाह बढ़ेगी हमारी। और सबसे बेहतरीन हमारी मक्कई देखो कितनी बड़ी हो गई। अभी ये मक्कई इंशाल्लाह बढ़ेगी हमारी। और कौन से ये बटाके, ये भाई बटाके हैं, तो दो छोड़वे। ये सब बटाके हैं, ये मिर्ची है, ये बटाके हैं। वो भी वही है जिसका मैंने आपको क्वेश्चन किया है, आप बताओ इसका ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये मक्कई हो गई। ये हमारा बहुत स्लो चल रही है अभी, ये हमारी सींग, लेकिन इसकी ब्रांचेस बढ़ गई है पोपल निकल कर, लेकिन थोड़ा स्लो है अभी। देखो कब तक ऊपर आ जाती है ये। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और ये हमारे जो दरख्त लगाए हैं वो भी आगे स्लो, चूँकि दरख्त बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं इसलिए धीरे धीरे। ये हमारे पिस्ते के छोड़वे ने आगे अपनी ब्रांचेस शुरू कर दी। देखो 3 ब्रांच बन गई, 1 2 3 3 बन गई आगे। और ये भी अभी स्लो है, थोड़ा निकला है लेकिन स्लो अभी। और एक चीज़ आपको और बताऊं, ये कल नया लगाया है। ये एक फ्लावर है जो रेड फ्लावर होता है, तो इसको कल ही लगाया है। यहाँ से इसके फ्लावर उगना शुरू होगा। तो ये कल लगाया है, अब धीरे धीरे बड़ा होगा। ये बाहर वही चीज़ लगाई जिसको बकरी नहीं खाती। और हर खुशबूदार चीज़, तजर्बा ये कहता है कि जिसके अंदर कोई खुशबू है तो उसको बकरी मुँह नहीं मारती है। जिसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं है तो उसको आमतौर पर खा लेती है। ये सब चीज़ें वो जिसके अंदर कुछ ना कुछ खुशबू है तो बकरी उसके अंदर हाथ नहीं लगाती है। ये अपनी सुपारी मैंने आपको बताई थी, एलोवेरा, ये हमारी जमरूखी, और ये तुलसी है, लिली चाय है, पाइनएप्पल है, और ये अपने कड़ी पत्ता है, और ये मियाजाकी के दोनों आम। तो आज 20 दिन के बाद हमने वापस से विज़िट करी, तो बहुत बेहतरीन तरक्की हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो अब इस्तेमाल शुदा हो चुकी है, इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ ये है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। तो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको हम दावत देते हैं, घर पर आओ, हम आपको नेचुरल हमारी घर की खेती, घर की जो बुआई है उसमें से हम आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़ियाफ़त कराएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।